नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात उस हाईवे की करेंगे जो अब मौत का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। जी हां, ये हाईवे बनाया तो गया था कि आपके सफर को आसान बनाना, लेकिन अब ये मुसीबत की वजह बनता जा रहा है। सड़क ड्राइवर को संबोधित कर लेती है और यही वजह बन रही है मौत की। तो ये रिपोर्ट देखिए और जानिए मुंबई के पास स्मृति एक्सप्रेसवे कैसे और क्यों बनता जा रहा है मौत का एक्सप्रेसवे। वो सड़क ड्राइवर को सम्मोहित कर देती है। सावधान, कार चलाते चलाते ड्राइवर सो जाता है। 141 दिन, 360 एक्सीडेंट, 39 मौत से हर कोई हैरान। मुंबई से मौत तक का सफर, हिंदुस्तान को हिला देगी खबर। मुंबई के पास मौत का एक्सप्रेसवे। पहला एक्सीडेंट, दूसरा एक्सीडेंट, तीसरा एक्सीडेंट, चौथा एक्सीडेंट, पांचवा एक्सीडेंट। तस्वीरें गवाह हैं कि यह हाईवे नहीं, यह मौत का एक्सप्रेसवे, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां तूफानी रफ्तार से दौड़ती हैं, जहां एक छोटी सी चूक सीधा मौत से मिलन करवाती है। अब सवाल है कि आखिर कैसे सिर्फ 4 महीने पहले शुरू हुआ एक्सप्रेसवे बन गया मौत का एक्सप्रेसवे। समृद्धि एक्सप्रेसवे बनाया तो इसलिए गया था ताकि आपका सफर आसान बनाया जा सके, आपको जल्द से जल्द आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जा सके। लेकिन अब यही हिंदी वाला सफर बन गया है इंग्लिश का सफर। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे हाईवे की है। सड़क हादसे ऐसे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, या तो लोग गंभीर रूप से घायल हुए या फिर वो इन हादसों में अपनी जान गंवा बैठे। कुछ इसी तरह के सड़क हादसे इस हाईवे पर लगातार हो रहे हैं। पिछले साल 11 दिसंबर के दिन पीएम मोदी ने समृद्धि एक्सप्रेसवे हाईवे के पहले चरण नागपुर से शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया था। और तभी से इस हाईवे पर ऐसी दुर्घटना घट जाती जो अखबारों की सुर्खियां तो बनती ही हैं, लेकिन लोगों के होश तक उड़ा देती है। 12 दिसंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 के बीच समृद्धि महामना एक्सप्रेसवे पर 358 हादसे हुए, जिनमें कई घातक मामले भी शामिल हैं। इनमें से 24 हादसों में 39 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 54 हादसों में 143 लोग घायल हो चुके हैं। समृद्धि महामार्ग पर हो रहे इन हादसों के कई प्रमुख वजह है, जैसे कि गाड़ी के टायर का पंचर होना, टायर फटना और ओवर स्पीडिंग। लेकिन एक सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि हाईवे हिप्नोटिज्म यानी कि सड़क पर सम्मोहन होना भी दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह है। जो हाईवे आपको सुविधा देने के लिए बनाया गया था, जो आपके सफर को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वही बन चुका है आपकी जान का दुश्मन। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग या फिर टायर का फटना नहीं, बल्कि हाईवे हिप्नोसिस यानी सड़क सम्मोहन को बताया जा रहा है। रोड हिप्नोटिज्म को व्हाइट लाइन फीवर भी कहा जाता है। रोड हिप्नोटिज्म में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें उसे आसपास की चीजों का कोई आभास नहीं होता। एक्सप्रेसवे पर व्यक्ति लंबी दूरी तक बिना कुछ एहसास किए वाहन चलाता चला जाता है। इसे रोड हिप्नोटिज्म कहते हैं। हाईवे हिप्नोसिस एक ऐसा फिनोमेनन है जहां जब हम लंबी हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो कई बार आजू बाजू की चीज़ें, वातावरण से हम एकदम डिस्टेंट हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ चलाने पे होता है। हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, गाड़ी चलाना या गियर को हिलाना या स्टीयरिंग को हिलाना, और सीधे देखते हुए जा रहे।
तो हमारा मन जो है वो एक डेज में, एक हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। हिप्नोसिस यानी अगर जैसे मानो हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता है और हम एक तरह का ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। और ये एक काफ़ी घातक और भयानक स्थिति है, क्योंकि इसके कारण हमें नहीं पता चलता है कि साइड से गाड़ी आ रही है कि नहीं। कई बार हम आजू बाजू के टर्निंग्स मिस कर देते हैं, एक्सीडेंट्स होने का खतरा है, चलाते समय सो जाने का भी खतरा है। तो ये एक डेंजरस स्टेट है जिसको हम हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। और ये लंबी हाईवे पे भी हो सकती है, छोटे रोड्स पे भी हो सकती है, जब एक प्रकार की ही रोड हो और आजू बाजू पूरा खुला वातावरण हो जो सेम हो। आइए सरल शब्दों में आपको बताते हैं कि क्या होता है हाईवे हिप्नोटिज्म। हाईवे हिप्नोटिस हाईवे पर चलने के दौरान तब महसूस होता है जब आपका दिमाग खाली सड़कें देखते देखते ऊब जाता है और उसी कंडीशन पर लंबे वक्त तक रहता है। इससे दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान कार चलाता रहता है, उसका स्टीयरिंग पर नियंत्रण भी रहता है, मगर अपने आसपास के माहौल में घटने वाली सब चीजों को वो भूल जाता है या उन पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। लगातार पलकों को न झपकाना भी कारण हो सकता है। कभी कभी रास्तों के किनारे कोई भी दुकान नहीं दिखने या खाली सड़क पर लगातार गाड़ी चलाने से ऐसा हो सकता है। बीमार या बहुत थकी हुई हालत में गाड़ी चलाने से यह समस्या हो सकती है। अगर सड़कों पर देखने के लिए कुछ भी नहीं, यानी सड़क खाली है, अगल बगल एक जैसा ही दृश्य नजर आ रहा है, तो सम्मोहन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आप कार या अपने वाहन से नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम ड्राइवर्स को हमेशा ये सलाह देते कि एक तो लंबी ड्राइव्स पे लंबे समय तक गाड़ी चलाना उचित नहीं है। बीच बीच में ब्रेक्स लेना, यानी एक डेढ़ घंटे के बाद ब्रेक लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गाड़ियों की खिड़की अगर नीचे रख सकते हैं तो उचित होगा, ताकि थोड़ा सा आवाज़ बाहर का उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहे और वो इस हिप्नोटिक स्टेट में नहीं जाए। गाड़ी चलाने के पहले नींद बहुत पूरी होना, 8-9 घंटे की नींद अच्छी रात को पूरी होना जब लंबी ड्राइव है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ड्राइवर्स को ये भी कहा जाता है कि शराब नहीं पिए या गाड़ी चलाते समय सिगरेट या कोई भी नशीली पदार्थों का वो इस्तेमाल नहीं करे। और हम ड्राइवर्स को हमेशा कहते हैं कि लाउड म्यूज़िक थोड़ा गाड़ी में रखेंगे तो मन डिस्ट्रैक्ट होगा। अच्छी म्यूज़िक चलनी चाहिए, लोगों से बात करते रहे गाड़ी चलाते समय, तो उसमें भी उनको थोड़ा इस चीज़ से सहायता मिलेगी और हाईवे हिप्नोसिस होने के चांसेस कम है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बीच बीच में ब्रेक्स ले, थोड़ा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में कुछ खाते रहे ताकि इस स्टेट से बच सके। समृद्धि महामार्ग की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर से मुंबई के बीच की यात्रा के समय को घटाकर 7 घंटे करना है। लेकिन अब यही रोड आम लोगों के साथ साथ शासन और प्रशासन के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर प्रशासन भी गंभीर है। इससे निजात पाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। पे बताए कुछ स्टडीज़ में कि हिप्नोसिस हो जाता है, मतलब इतने लंबे ट्रैक पे अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है, मोनोटोनी है उसके ऊपर, तो शायद उसकी वजह से कुछ होता होगा। पर इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेके इस पे काम डेफिनेटली हो रहा है, संबंधित डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हम इसको किस तरह से कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारा रिएक्शन और हम कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचें, उसके अलावा हम लोग किस तरह से लोगों को प्रबोधन या उनको अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि जब अगर आप कोई गाड़ी अगर लेके जा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने जो गाड़ी के टायर हैं उसकी हेल्थ कैसी है, वो इतनों इस लेवल पे स्पीड पे सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे अलाउ किया गया है। तो आप अपनी गाड़ी को चेक कर लें कि वो स्पीड पे आपकी गाड़ी चल सकती है कि नहीं, कहीं पे मैकेनिकल फेलियर या फिर कुछ और घटना तो नहीं हो सकती, या फिर टायर बर्स्ट तो नहीं हो सकता। और अगर आप चल रहे हैं तो एक स्पीड पे चलिए ताकि आपकी गाड़ी आपके ताबे से बाहर ना हो जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए।
कुल मिलाकर मुंबई से नागपुर तक पहुंचाने वाले हाईवे ज्यादातर लोगों के लिए मौत का सफर बनता जा रहा है। और अहम बात यह है कि सावधान सिर्फ प्रशासन को ही नहीं बल्कि आपको भी रहना होगा, खासकर इस हाईवे के लिए जिसे कहा जाने लगा है मौत का एक्सप्रेसवे। अब सवाल ये उठता है कि हाईवे के सम्मोहन से बचे कैसे। तो इसके लिए बेहद ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को व्यस्त रखें। यदि आप गाड़ी में किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं तो उस यात्री से लगातार बात ज़रूर करें, और यदि आप गाड़ी में अकेले सफ़र कर रहे हैं तो गाना ज़रूर सुनें। गाड़ी के शीशे नीचे कर लें ताकि इससे ताज़ी हवा आपके चेहरे पर लगती रहे, और यदि आप रास्ता खाली है, लंबा सफ़र है, तो बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।